नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का हम 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है हंसना मना है। अब ये चुटकुले हैं मानी जोक्स, हम एक दूसरे को हास्य के लिए, विनोद और हमारे एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए जोक्स और चुटकुले सुनाते हैं। इसके पहले के वीडियो में चुटकुले हैं हमें क्या काम आते हैं और इसे सुनने से किसी तनावग्रस्त व्यक्ति का तनाव दूर किया जा सकता है, यहाँ तक विद्यार्थियों हमने देखा था और कुछ चुटकुले भी मज़ेदार से सुने थे। तो अब इसके आगे के भी कुछ चुटकुले हैं जो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 47 पर देखिए चुटकुला नंबर 6। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? अब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत माने कि जो बीत चुका है, जो कल जो बीत चुका था वो, और वर्तमान यानी आज जो हम जी रहे हैं, और भविष्य माने कि जो होने वाला है यानी आने वाला कल। अब इन तीनों में तुम क्या समझते हो? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा सवाल करता है। अभी दूसरा व्यक्ति उसके जवाब में बोलेगा, जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। अब इसने कैसे समझाया कि मेरे दादाजी माने कि जो हो चुके सबसे पहले वो भूत थे, भूतकाल में थे माने, अब मेरे पिताजी वर्तमान है और उनका भविष्य मैं हूँगा। अब ऐसे कहकर उसने भूत, भविष्य और वर्तमान को समझाया दूसरे व्यक्ति ने। 7वां चुटकुला है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। पहले प्रश्न पूछा गया है, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। कि रेलवे है ट्रेन मानी जिसमें अधिक सफ़र करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके किराया यानी कि रेल में बैठने का जो टिकट लगता है उसके पैसे बढ़ाए जा चुके हैं, फिर भी इतनी संख्या में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका कारण बताइए, क्या कारण हो सकता है? अभी उसका उत्तर है, उसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए। अब इसका उत्तर ऐसे दिया जाता है कि हर एक आदमी ट्रेन में बैठने वाला यही सोचता है कि अगले साल यदि किराया और बढ़ गया तो, टिकट के पैसे ज़्यादा लग गए तो क्यों ना इसी किराए में ट्रेन में बैठ लिया जाए। इसी सोच से ज़्यादा व्यक्ति ट्रेन में भीड़ लगाने देते हैं। अब 8वां चुटकुला है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। शिक्षक पूछता है, उसने सभी छात्रों यानी विद्यार्थियों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। अब शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को कहता है, सभी छात्रों से, कि एक घास खाती हुई गाय का चित्र बनाना है। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। अब कल्पेश नाम का विद्यार्थी था, उसने कुछ भी नहीं बनाया, पन्ने को कोरा छोड़ दिया। तभी शिक्षक उसे कहते हैं, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है? अब इस चित्र में मैंने तो आपको कहा था कि घास चरती गाय का चित्र बनाओ, तो तुम्हारे पेज पर घास कहाँ है? कल्पेश जवाब देता है शिक्षक को, घास को तो गाय खा गई। वो कहता है कि अब घास को तो गाय खा गई, मैंने बनाई तो थी लेकिन चरती हुई गाय थी तो घास तो खा जाएगी ना। तभी शिक्षक कहता है, अच्छा तो गाय कहाँ है? घास तो ठीक है, चलो गाय खाई गई, तो गाय कहाँ है? उसका चित्र क्यों नहीं बनाया? कल्पेश कहता है, वह तो घास खाकर चली गई। अब गाय है, उसने घास खा लिया तो वो क्यों रुकेगी, वो तो घास खाकर चली गई। मानी उसे चित्र बनाना नहीं आता था। और इस तरह के व्यंग्य से विनोद उत्पन्न होता है कि उसने किस तरह से शिक्षक को अपनी बात समझाई। उसका सच्चा कारण तो यह था कि उसे गाय का चित्र बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने बड़ी ही खूबसूरती से ऐसे हास्य उत्पन्न करने वाले जवाब उसके शिक्षक को दिए जो एक चुटकुला बन जाता है अपने आप में। अभी ऐसे ही एक 9वां और अंतिम चुटकुला है, चुन्नू। अब वो कहता है, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है, क्यों? अब उसको पूछा जाता है कि ऐसा क्यों चुन्नू ऐसा बोलता है। अब देखिए वो जवाब क्या कहता है,
क्योंकि पापा प्रति चांटा 5 रुपये देते हैं, क्योंकि पापा चांटा तो मारते हैं लेकिन जितने चांटे मारते हैं वो एक चांटे का 5 रुपया देते हैं, जो मम्मी नहीं देती है। इसीलिए पापा का चांटा उसे ज़्यादा पसंद है कि जितने भी चांटे खाए तो एक चांटे के मुताबिक 5-5 रुपये उसे मिलेंगे, इसीलिए वह पैसों के लिए चांटा खाने को भी तैयार है। तो यहाँ तक विद्यार्थियों हमारे दूसरे सत्र का 8वां पाठ जो हंसना मना है, जिसमें कुछ चुटकुले दिए गए थे, वह हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब इसके आगे के वीडियो में विद्यार्थियों चैप्टर 9 में पहेलियाँ कुछ दी गई हैं। अब पहेलियाँ माने क्या और उनका अर्थ क्या होता है, ये हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।